नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दाव सनमरो चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। बहुत दिनों से मैं आपको बताने वाला था कि भक्ति और साधना में क्या अंतर है। अगर भक्ति साधना में अंतर जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। बहुत समय पहले एक भाई ने मुझे ये सवाल बताया था कि भक्ति करूँ या साधना करूँ, किसको करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा है। कुछ चैनल होते हैं जो कि साधना देते हैं, कुछ चैनल होते हैं आपकी तरह जो कि भक्ति एवं साधना देते हैं। मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। आज आपकी सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बस शर्त इतना है कि आप वीडियो को स्किप करके ना जाएं, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी वो अहम पल होगा जिसमें आपकी ज़िंदगी परिवर्तित हो सकता है, जिसको सुनने के बाद आप कन्फर्म हो जाएगा किसको करें, क्या चुनें। पहली बात है, बिना भक्ति के आप कभी साधना नहीं कर सकते। सिंपल सा आंसर है, बिना भक्ति के आप कभी साधना सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। साधना और भक्ति एक नहीं है, भक्ति और साधना एक है। भक्ति करना ही एक प्रकार की साधना है। साधना का प्रथम चरण होता है। जब भक्ति करते हैं तो साधना में आता है, प्रथम चरण का साधना आता है। जब भक्ति प्राप्त होती है तो आपके जीवन में देवी कोई ना कोई गुरु को भेजते हैं, देव कोई ना कोई गुरु को भेजते हैं, या फिर भोलेनाथ आपके गुरु बन के आपकी मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए भक्ति और साधना में कभी अंतर ना समझे। भक्ति और साधना एक है। भक्ति आपको परम तक लेके जाएगा, साधना भी आपको परम तक लेके जाएगा। मार्ग अलग सकता है लेकिन पहुंचना तो एक ही तक है। कुछ लोग साधना के नाम पे नींबू मिर्ची करते हैं, कुछ लोग साधना के मार्ग में अच्छे बात समझाते हैं। कुछ लोग साधना के नाम पे सटकम करके लोगों को, अच्छे लोगों को परेशान करते हैं। कोई यूट्यूबर के ऊपर मारण चला देते हैं। कुछ लोग साधना करके किसी की ज़िंदगी बचाते हैं। यही होती है साधना। लेकिन भक्ति क्या होता है? भक्ति होता है माँ की उपासना करना। जहाँ भी रहो, कुछ भी करो, माँ की नाम लो, माँ की पूरी तरह से फुकार सुनो, ये होता है भक्ति। लेकिन लोग अक्सर समझ नहीं पाते हैं कि भक्ति क्या है, साधना क्या है। बिलबिलाते रहते हैं, ये करना वो करना, यहाँ जाए ये करें, यही होता है भक्ति। भक्ति बिल्कुल भी नहीं होता है। भक्ति में अगर आप थोड़ा सा पानी का, जल का बूंद भी देते हो, उसमें भी आपका काम चलेगा। लेकिन साधना में आपको क्रियाएं चाहिए होती। साधना आपको एक प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए होता है। भक्ति भी वो परम सिद्धि है जिसको पाने के लिए लोग वर्षों सालों से हिमालय में जाके तपस्या कर रहे हैं। वो क्या साधना कर रहे हैं? वो भक्ति प्राप्ति के लिए तो काम करते हैं। हमारे जैसे इंसान आज ये कहते हैं कि आज ये महाविद्या साधना करूंगा, कल हनुमान साधना करूंगा, दूसरा साधना करूँ और ये साधना करूंगा। ये तभी आता है मन में जो उस देवा देवी के प्रति भक्ति भाव जागृत होता है, वो तभी जाके सिद्धि होता है। एक रात में कोई कहता है कि एक रात में ये चरनी अठनी ले जाओ और उसमें से तुम किसी प्रकार की साधना करो, तुम्हारी सिद्धि हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। एक महाविद्या को सिद्ध करने के लिए आपको 10 से 15 साल तक लगते हैं। लेकिन आजकल तो एक ही रात में 10-10 महाविद्या सिद्ध हो रहे हैं। मुझे ये नहीं लगता पाखंड के खिलाफ लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते। अगर जो आवाज़ उठाते हैं उसको दबा दिया जाता है या फिर उसका ऊपर कोई ना कोई प्रकार की तंत्र क्रिया कर दिया जाता है। मैं बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ कि जो बार बार सहने के बाद भी आता हूँ और बोलता हूँ, भोगता हूँ, चला जाता हूँ। लोगों का कहना है कि मैं भोगता हूँ। किस लिए भोगता हूँ? इसलिए भोगता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। आज एक यूट्यूबर बन के बैठा हूं, कोई बापू पंडित नहीं, कोई आचार्य नहीं। यूट्यूबर बापू कह सकते हो, आचार्य बुलाओ तो प्रेम से बुलाओ। लेकिन आज भी वही बात कहूंगा कि लोगों की झांसे में ना आए, भक्ति और साधना में अंतर सीखे। कोई आपको एक रात में सिद्धि कराता है, उसकी वीडियो में 2 लाख 3 लाख व्यू आता है। लेकिन कोई आपको भक्ति मार्ग में कहता है तो उसकी वीडियो में 1000 व्यू आता है। इसमें अंतर समझे। जो दिखता है लोग उसको ही समझ लेते हैं, लेकिन गहराई को कोई नहीं समझता है। सिद्धि क्या है आज तक लोगों को पता ही नहीं कि सिद्धि क्या है। सिद्धि वही होता है कि जो सालों साल करो। पहली बात तो सिद्धि होता है, पहले अपना मन को स्थिर करो। जब आपकी मन स्थिर हो जाएगा तो आपको सिद्धि अपने आप ही मिलने लगेगी। क्योंकि जब तक एक साधक के अंदर ठहराव नहीं होता है वो कुछ नहीं कर सकता है। मेरे जीवन में इतने सारे दर्द भरे जो आए, उसको बता कि मैं कोई इमोशनल ड्रामा नहीं करना चाहता। हालांकि मैं बताता ताकि लोग सुने। लेकिन अगर विभीषण निकल गए यूट्यूब चैनल में, मेरे गुरुकुल दा परिवार में कोई जयचंद निकला, कोई विभीषण निकला, उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। क्योंकि आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, भक्ति साधना एक ऐसा है जिसमें आपको पूरी तरह से सब कुछ समझना है और आगे आपको बढ़ना है। भक्ति के बिना साधना कभी सिद्धि नहीं हो सकती। जो भी भक्ति आपको करते हो, आपके मन में ये विचार होना चाहिए कि मैं किसका भक्ति करूं। पहले किसका भक्ति करूं? पहले खुद का भक्ति करो। कैसे? मैं बताता हूं। अगर खुद का भक्ति नहीं करोगे, खुद को अगर समय नहीं दोगे, खुद को अगर नहीं समझोगे, आप क्या हो नहीं समझ पाओगे, तो आप देवा देवी को क्या समझोगे? पहले तो अपनी अंतःकरण की आवाज़ को नहीं समझते। पहले तो 5 मिनट मेडिटेशन करने के लिए बोलता हूं तो आके आप विभिन्न प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हो। भाई, किड़ी मंत्र से कुछ भी हो सकता है, किड़ी मंत्र से वशीकरण हो सकता है। तू बोलता है कुछ नहीं होता है, बस शांति चाहिए होता है। मैं आपको बता दूं कि लोगों को ये सब कुछ नहीं सुनना है। लोगों को बस साधना एक रात में सिद्धि चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भक्ति साधना में एक ही अंतर है। आपका जो है भक्ति में पहले क्या होता है कि आपकी अंतःकरण शुद्ध होता है और आपकी मन में ये विचार आते हैं कि मुझे भक्ति से ही साधना मार्ग में जाना है। लेकिन कुछ लोगों को क्या चाहिए? रातों रात चमत्कार चाहिए। जो इतर योनि की साधना करते हैं उनके नाम पे भक्ति नाम का कुछ चीज़ है ही नहीं। कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं, वो क्या भक्ति करेंगे?
है क्या कुछ भक्ति नाम का चीज़? भक्ति उसी को कहा जाता है जो दिन में राम राम जपता है। भक्ति उसी को कहा जाता है दिन में शिव शिव जपता है। भक्ति उसी को कहा जाता है जो अपने अंदर की बात को आप तक पहुंचा पाए, माता रानी तक पहुंचा पाए, भोलेनाथ तक पहुंचा पाए। लेकिन भक्ति कौन कहाँ करता है? भक्ति को किसी को पसंद ही नहीं है भक्ति करना, किसी को पसंद नहीं भक्ति। हर किसी को सिद्धि चाहिए, हर किसी को साधना चाहिए। अभी आप पूछेंगे तो इतने दिन से तू भी तो साधना डाल रहा था। जी जरूर डाल रहा था। क्यों डाल रहा था? मुझे ये पूरी तरह से यकीन था कि आप पहले भक्ति मार्ग में जाएंगे फिर साधना सिद्धि करेंगे, लेकिन मैं गलत था। आपको एक रात की सिद्धि चाहिए, मेरे चैनल से आपको कुछ लेना देना नहीं है। जो बच गए, जो रह गए, यानी जो बचा कुचा इंसान रह गए जो भक्ति मार्ग में है, वो आप करो। आपके लिए मैं सदैव खुला हूँ, आपके लिए सदैव वीडियो डालते रहूँगा, काम करते रहूँगा। लेकिन जो पीड़ा आपने मुझे पहुँचाई है, जो तकलीफ आपने पहुँचाई, उसकी कभी भरपाई नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी में एक साल में मैंने जो समय दिया है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकता। मेरी जो ज्ञान की आपने दही बना दी उसका भी कभी मैं आपका भरपाई नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ का। अभी मैं क्या कहने जा रहा हूँ? अभी मैं कहने के लिए जा रहा हूँ कि भक्ति साधना का प्रथम चरण होता है। भक्ति साधना का प्रथम चरण होता है। जब तक आप भक्ति नहीं करोगे तब तक किसी भी साधना में सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। ये मैं लिख सकता हूँ, पूरी तरह से सीना ठोक के लिख सकता हूँ, लेकिन आप लोग सुनोगे नहीं। आपको एक रात में ऐसा सिद्ध करना है जो हवा से कटोरी आए उसमें दही आए और दही और चीनी आप खाएं, यही आपका मंशा है। एक रात में जो सारी तरह की सिद्ध करोगे और आपको पैसे की बारिश है, यही आपको चाहिए। माता रानी की बात कौन सुनेगा? ओम जयंती मंगला काली मंत्र में क्या है, कौन सुनेगा? हनुमान जी का नाम से क्या है, कौन सुनेगा? राम जी का नाम है क्या है, कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि भक्ति किसी को नहीं चाहिए। कुछ लोगों को ये लगता है भक्ति खाली मोक्ष प्राप्ति करने किया जाता है। मोक्ष की बात छोड़ दो, पहले अपने पिता माता को खुश रखो, खुद खुश रहो, फिर अपने ज़िंदगी में जो काम के लिए आए उसको करो। पहले कायरों का काम है सब कुछ ना समझना, लेकिन आप हम सब हिम्मत वाले हैं, हमको लड़ना ही तो है। भक्ति प्राप्त करोगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आएंगे, कष्ट आएंगे, एक तो दिन जाना है। अगर आप एग्जाम में अगर फास्ट होना है, अगर आप एग्जाम में आप नहीं बैठेंगे, एग्जामिनेशन में नहीं बैठेंगे, कहेंगे क्वेश्चन बहुत टफ होगा, तो आप क्या पास करेंगे? पहले से ही आप हाथ टेक दो। इसका मतलब है कि नदी में जाना है लेकिन नदी में पानी नहीं है, नदी में पानी इतना है और आप सारे कपड़े उतार के बैठ गए कि पानी है, सारे कपड़े गंदा हो जाएगा। परिश्रम करना है, आमंत्रण करना है उस महापरीक्षा को, जिस महापरीक्षा के बाद आपकी साधना और भक्ति में ऐसा 4 चांद लगेंगे जिसको कोई रोक नहीं सकता, जिसका नतीजा मैं हूं। आए दिन कुछ ना कुछ जिंदगी में परेशानियां चलता है, फिर भी लड़ते जाता हूं। सबने सही कहा है, वो भी सत्य बात है। शिव जी को गुरु बनाने के बाद जीवन में बहुत सारे परीक्षा होते हैं, लेकिन परीक्षा देने से डरता कौन है? मुझे फास्ट होना है, मुझे अच्छा नंबर रखना है, तो मुझे परीक्षा में जाना है। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। भक्ति और साधना में एक ही अंतर है, आप इसको समझे। और भक्ति ही साधना की प्रथम चरण होता है, ये बात मान लो। जब तक तुम्हारे अंदर भक्ति का उदय नहीं होगा तब तक तुम साधना नहीं कर सकते, चाहे कितना भी कोशिश कर लो। ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। 8 साल तक हनुमान जी का कोई साधना मैंने नहीं छोड़ा था, कोई भी साधना नहीं छोड़ा था। हर साधना में करता था, हर साधना मेरी पूरी होती थी, मेरी हर काम बन रहे थे। कॉलेज का प्रेसिडेंट कैसे विन हुआ वो भी एक बात बताऊंगा, एक बहुत बड़ी स्टोरी है। धीरे धीरे सब कुछ चेंज होता गया, लेकिन ना कभी फील ना कभी कुछ। दिक्कत वही थी, काम होता था, 5 रुपया मिलता था, 5 रुपया जाता था, और भी आता था, और भी जाता था। जिस दिन राम की भक्ति में लगा तब जाके पता चला कि हनुमान जी की भक्ति क्या होता है। इंसान को कभी अगर भक्ति करना है तो उसके अंदर वो चीज़ चाहिए जिसका उसको तलाश है। वो तलाश तभी हो सकता है जब आप भक्ति के पीछे भागेंगे। सुबह जब तक अपने इष्ट को खाना के लिए ना दो तब तक आपको भूख लगना नहीं चाहिए। ठीक है, आप खाना भी खा ले तो, लेकिन उनको भी भरपेट खिलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भक्ति वही होता है जो इंसान ये सोचता है कि मेरी देवा देवी अभी बैठे हैं, उनको कुछ करना है, बाद में मुझे कुछ करना है। पहले उनकी काम सोचो, जब सुबह उठो तो उन्हीं माता रानी की चेहरा दिखाई दे, वही होता है भक्ति। ना कि सुबह उठने के बाद मुझे 300 माला महादेव का मंत्र जाप करना, उसको कैसे करूं, वो चिंता है। महादेव को कैसे जलाभिषेक करूं, ये चिंता आना चाहिए, ना कि ये चिंता आना चाहिए कि मैं और किसी प्रकार रुद्र मंत्र का 500 माला कैसे करूं, वही होता है। ये होता है भक्ति। भक्ति को समझने की, भक्ति को गहराई से समझने की जरूरत है। अगर आपके अंदर वो गहराई है तो आप कहीं ना कहीं साधना में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर भक्ति की गहराई नहीं तो साधना की बात तो दूर की बात, छोड़ दीजिए, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मेरे आए दिन मेरे पर बुरे चीज़ कुछ 1.5 महीने से 2 महीने से आए दिन कोई ना कोई मेरे रास्ता में मुझे रोकने के लिए कोशिश करता है। विभिन्न प्रकार के आप जानते व्यवस्था होता रहता है। आपके सामने जीवित हूँ, स्वस्थ हूँ, खड़ा हूँ और शेर का जैसा दहाड़ भी मार रहा हूँ। इसलिए कोई दिक्कत वाली नहीं है, ये सारी भक्ति का नतीजा है। क्योंकि मेरे पास, मैं उस तरीका से भक्ति करता हूँ जब मुझे भूख लगता है, अगर मेरे पास, जब मुझे खाने के लिए मुझे बहुत दूर से ज़रूरत होता है, अगर कुछ मुझे चाहिए होता है तो मैं अपनी माँ को बोलता हूँ, वो माँ है माँ चंडी, उनके पास बैठता हूँ, उनके पास रोता हूँ और ये कहता हूँ कि
कि माँ मेरी यही इच्छा है, तुम्हारी क्या इच्छा है तुम जानो। इसलिए आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ, जिंदगी में कभी हार मानना, भक्ति साधना एक ही है। भक्ति साधना का प्रथम चरण होता है। जब तक भक्ति प्राप्त नहीं करेंगे तब तक किसी भी साधना में सफल नहीं हो सकते। ये पसीने आ रहे हैं इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन आप समझ जाओ, भले ही मैं यूट्यूबर बन गया हूँ लेकिन काम तो वही करूँगा, ना ही इस चैनल में कोई कॉमेडी दे सकता हूँ। मेरी जब सच्चाई की बात बोली तो क्या दशा हुई आप जानते हो, लेकिन फिर भी मैं सच बोलता रहूँगा क्योंकि आपको समझना है। आज मुझे पता चल गया, जो खुल के आया मुझे सपोर्ट करने के लिए जो भी काम कर रहे हैं, किस प्रकार से भक्ति मार्ग में है। कम से कम आप ना भटके, कम से कम आप एक रात में सिद्धि ना ढूंढे। जिंदगी बदल जाएगा अगर आप भक्ति करेंगे। कोई आपको रोक नहीं पाएगा, ना ही कोई रोकने वाला है। अगर परमात्मा आपके लिए कोई बुरा चीज़ सोचा है तो वो होगा ही होगा, या परमात्मा अच्छा चीज़ सोचा है वो होगा ही होगा। जब परमात्मा आपके लिए कुछ बुरा सोचते हैं तो उस बुरे में अच्छा ही छुपा होता है, क्योंकि ईश्वर जो भी करते हैं प्राणी का कल्याण के लिए करते हैं। इसमें यह नहीं कहा गया कि ईश्वर जो करेंगे तेरे लिए अच्छा करेंगे, ईश्वर जो करेंगे दूसरे के लिए भी अच्छा हो सकता है। इस गर्मी में 15 मिनट का वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि भक्ति और साधना में फर्क सीखे। भक्ति क्या है, साधना क्या है, इसके अंदर गहराई तो जानने के बाद आप ये समझ जाएं कि भक्ति साधना के अंदर कोई भी अंतर नहीं है। भक्ति साधना के अगर अंतर है तो आपके अंतःकरण शुद्ध होना। जब तक भक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक किसी भी साधना में सिद्धि नहीं मिलेगी। भक्ति और सिद्धि में बस कोई दो ही अंतर है कि आप किसको क्या समझते हो, भक्ति को क्या समझते हो, सिद्धि को क्या समझते हो। मेरी बात थोड़ी आपके दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन कहीं रात को सोने से पहले इस वीडियो को ध्यान से देखना। अभी तक तो कुछ लोग ये स्किप मार के चले गए, लेकिन जो लोग यहाँ तक पहुँच गए इनकी ज़िंदगी बदलने वाली है इस वीडियो के बाद। मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को अगर ध्यान से सुन लेंगे तो भटकना नहीं पड़ेगा। मेरी कल भी ये प्रयास थी कि आप लोग को ये समझाया जाए कि भक्ति साधना मार्ग में क्या क्या अंतर होता है, लेकिन आज मैंने आपके सामने सारे तथ्य खोल दिए। इसके बाद भी अगर कोई भटक जाता है तो इसमें मेरी कोई मेरी दिक्कत नहीं है। आप लोग खुश रहो, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे, आपकी परिवार के लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें, यही कामना करता हूँ। भाई अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और वो जो घंटी का बटन है वो बेल बटन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि वीडियो आप तक पहुंचे। और वीडियो को इतना शेयर करो कि आग जैसे फैल जाए और लोग समझे कि भक्ति साधना में फर्क क्या है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद तो दबा के लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय माता रानी, जय माँ भारती, जय हिंद।